हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, कुछ ऐसी बातों का ध्यान गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट महिला को रखना चाहिए जिससे कि उनके सेहत पे या घर में पल रहे बच्चे के सेहत पे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। प्रेगनेंसी के दौरान गर्मी के मौसम में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पे भी ये काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेग्नेंट महिला को गर्मी में नुकसान पहुंचा सकती है, आइए चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहला आइटम है कि आपको तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाती हैं, तीखा खाना खाती हैं या फिर बहुत ऑयली फूड खाती हैं तो ये आपके प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही आपके लिए भी ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं वेट गेन बहुत तेज़ी से करती हैं और अगर इस लिहाज से आप एक तला भुना या बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना खाती हैं तो इससे आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इतना ही नहीं, आपको अगर स्पाइसी फूड खाने की हैबिट है तो उसे प्रेगनेंसी में चेंज कर ले, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ आपके शारीरिक अंदरूनी बदलाव की वजह से होता है और जिस वजह से तला भुना खाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपका प्रेगनेंसी का पहला दूसरा महीना है या फिर पहले से लेकर 8वें महीने तक भी आप बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाने का सेवन करती हैं तो इससे आपको पेट में कई बार दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत तीखा मसालेदार खाना खाने से या ऑयली फूड खाने से आपका वजन तो तेजी से बढ़ेगा ही, लेकिन बच्चे के विकास में कोई भी असर नहीं डालता है। बच्चे का विकास इससे बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं हो पाता है, यानी कि आपका बच्चा तो वीक होगा, आपका बच्चा तो कमज़ोर रहेगा, आपका बच्चा तो अंडरवेट रहेगा, लेकिन आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इससे बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि ये आपके शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, जैसे कि आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा आइटम है जंक फूड, यानी कि अगर आपको पिज़्ज़ा पास्ता खाने का बहुत मन करता है या बेकरी प्रोडक्ट आप बहुत खाती हैं, आप ब्रेड खाती हैं, बेकरी आइटम आप बिस्किट्स वगैरह खाती हैं, मैदे से बनी हुई बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, या फिर आप चाइनीज़ फूड खाती हैं तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों में ऐसे फैट पाए जाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे के संपूर्ण विकास में कोई मदद नहीं करता है। तीसरा आइटम है कच्चा या अधपका या प्रसंस्कृत मांस। अगर आप कच्चा अधपका मांस खाती हैं तो इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये खाद्य पदार्थ लेप्टोस्पाइरोसिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस जैसे संक्रमणों के खतरे को बढ़ा देते हैं और जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चौथा आइटम है अनपास्चराइज्ड मिल्क, यानी वो दूध जो कि कच्चा होता है, बिना पाश्चरीकृत पद्धति से बनाया गया होता है, यानी कि बिल्कुल कच्चा होता है। ऐसे दूध का सेवन आपको नहीं करना है। अनपास्चराइज्ड मिल्क से आपको लिस्टेरिया बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक कीटाणु होने का खतरा होता है, तो इस वजह से दूध को हमेशा पका के बॉयल करके ही आपको प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। पांचवी चीज़ है बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करना, जो कि आपको चाय और कॉफ़ी से मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीती हैं तो इसमें जो कैफीन होता है वो इतना नुकसानदेह होता है कि आपको अर्ली मिसकैरेज के खतरे को बढ़ा देता है। इस वजह से आपको कैफीन का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर आपको बहुत चाय पीने की लत है तो दिन में 1 कप के बजाय आप हाफ कप 2 बार ले सकती हैं और हाफ कप से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैफीन बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में दिक्कत पैदा करता है। ये आपको एसिडिटी, पेट फूलने में और या फिर आपको खाने को पचाने की शक्ति को कम कर देने में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके साथ ही आपको कैफीन के सेवन से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, कब्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके शरीर के तापमान को बढ़ा देता है तो बीपी की परेशानी भी
हो सकती है, इसीलिए चाय कॉफ़ी से जितना बच के रहें उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही आपको कच्चे अंडे और कच्चे पनीर का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप इन दोनों को ही पका कर खाएं तो ज़्यादा यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगेन इससे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी सावधानियों को बरतें। प्रेगनेंसी के दौरान हरी पत्तेदार साग सब्जी खाना, फल सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व के अलावा इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के वजन को लेकर के या फिर बच्चे के मानसिक या फिर शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदा मिलता है, आपका शरीर मजबूत होता है और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। तो आपको हरे साग सब्जी का सेवन करना या फिर आपको फ्रूट्स का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में आराम करना, यानी कि जब आपकी बॉडी अलाउ करती है तब आप काम भी करें, एक्टिव भी रहें। जब आपको रेस्ट करने का मन करता है तब रेस्ट भी करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक अच्छी नींद लेना आपके मानसिक तनाव को कम रखता है, जो कि प्रेग्नेंट महिला के हार्मोनल असंतुलन की कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, यानी कि आपका हार्मोन्स सुचारू रूप से काम करता है, आपका तनाव कम होता है और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है। इसके साथ ही पानी अच्छी मात्रा में पिए। आपके बॉडी को हाइड्रेट रखना गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके घर में पल रहे बच्चे के पानी की थैली में भी कमी नहीं आती है, बच्चा भी स्वस्थ रहता है और बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो काफ़ी सारी बीमारियों से आप बच के रहती हैं और आप काफ़ी एक्टिव भी फील करती हैं। इसीलिए आपको जूस लेना या फिर जो भी तरल पदार्थ है, जो कि दूध से बनी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, और पानी, ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में लेती रहें। जरूरी है कि आप समय पे जाकर डॉक्टर से जो जांच दिए गए हैं या डॉक्टर का परामर्श जब आपको रिकमेंडेड टाइम पे किया गया है उस टाइम टेबल को, रूटीन को फॉलो करिए, ताकि आपकी इंटरनल कंडीशन क्या है बॉडी की, आपका बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस बारे में डॉक्टर सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें गर्मियों के मौसम में बहुत ध्यान रखें और इन सारी चीज़ों से आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी बनी रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ आपके सवालों से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।